तो वेलकम है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि झारखंड के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा जेट जेट वो वाला जेट नहीं, एक है जेट एट, कन्फ्यूजन में मत रखिएगा। ठीक है, एक है जेट एट जो टीचर के लिए होता है, और एक होता है जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं जेट, और ये होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए जेट एग्ज़ाम परीक्षा OMR सीट पर ठीक है होगी, और उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी कि आप लाइफ टाइम दे सकते हैं इस जेट एग्ज़ाम को। चलिए जानते हैं, आज नोटिस आया है और अभी तक हमारे राज्य में केवल एक बार जेट का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, बोला गया है कि राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि JPSC द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट ठीक है में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। फिर बदलाव किया गया कि JPSC के आग्रह पर उच्च व तकनीकी शिक्षा द्वारा इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, और बोला क्या है कि अंतिम स्वीकृति कैबिनेट से ली जाएगी। इसके तहत जब जेट CBT होने का बात कहा गया, तो बोला गया कि नहीं CBT नहीं होगा, अब जो है OMR पे होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ पे कंप्यूटर की उपस्थिति नहीं है, दूर दराज के इलाकों में। ठीक है, नेटवर्क नहीं मिल पाता है, इसलिए ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये चीज़ रखा गया है। अब मालूम नहीं कहाँ तक ये सही है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि उसमें चीटिंग वगैरह के कोई डाउट बहुत कम रहता है। मालूम है कि रहता है, लेकिन कम रहता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्र पात्रता परीक्षा की तर्ज पर, यानी कि जो नेट एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, उसी के आधार पे इसमें भी कोई एज, इसका जो है एज लिमिट नहीं रहेगा। ठीक है, JRF का एक एज लिमिट होता है 32 साल, लेकिन यहाँ पे JRF का कोई भी जो जेट का एग्ज़ाम देंगे उसका कोई एज लिमिट नहीं रहेगा। ठीक है, अब इनके द्वारा आपको JRF दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो बात अभी तक नहीं बोला गया है। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फिर बोला गया उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने JPSC को जेट के आयोजन के लिए नियमावली उपलब्ध कराई थी। ठीक है, और पेज नंबर 17 में बाकी देखिए, पेज नंबर 17 में फिर बोला गया है कि पहले पेज से एकदम किताब जैसा है ना। इसके बाद ही आयोग ने इस नियमावली में 2 बड़े बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसे उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने स्वीकार कर लिया। विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाई जाएगी। इसके बाद राज्य में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बाप रे, बड़ी संख्या में यार वैकेंसी। ठीक है, उम्र सीमा के मामले में वर्तमान में नियमावली के उल्लेख किया गया है कि जेट के लिए अभ्यर्थियों की आयु अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त को 21 साल होनी चाहिए। तो देखिए 1 अगस्त तक आपका अगर 21 साल उम्र हो जाता है, PG किए हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो क्या इतने समय असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा? नहीं रे बाबा, अभी दिखाते हैं कितना में बनिएगा। साथ ही अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सरकार, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण कोटिवार आयु सीमा के अनुसार उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में अब इसमें सुधार करते हुए बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। और ये जो है कितना विषय में एग्जाम होगा? 43 विषयों की परीक्षा होगी। जेट में कुल 43 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, अभ्यर्थी इन्हीं विषय के आधार पर जेट में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में इससे पूर्व 2006-07 में एक बार एग्ज़ाम हुआ था, झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसकी अब तक CBI जांच चल रही है। मुझे नाना पाटेकर का डायलॉग याद आ जाता है कि 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान ना। और स्पेशली झारखंड की बात किया जाए। चलिए, अब अगर आप क्या नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, सपोज दैट, चाहे आप जेट एग्ज़ाम, ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा? नहीं। देखिए, अभी कोल्हान यूनिवर्सिटी में 282 पदों पे वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसमें बोला गया है कि शिक्षक नियुक्ति को नेट PhD बेहतर एकेडमिक स्कोर होना चाहिए। केवल नेट करने से आप बन जाइएगा ऐसा मत मानिए, क्योंकि आजकल जो है नेट के साथ PhD वालों को लिया जाता है। PhD वाले अगर नहीं पहुंचते हैं तब जाकर नेट वालों को लिया जाता है, और मैक्सिमम आदमी जो नेट करता है PhD कर ही लेता है। तो उसमें देखिए, अगर देखा जाए तो PhD में मिनिमम आपका 4 साल लगेगा। जैसे अगर आप कोई कैंडिडेट UG करता है तो ग्रेजुएशन करते करते उसको तो कम से कम 22 साल लग ही जाता है। PG करेगा तो उसका उम्र 24 साल हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद नेट का एग्ज़ाम देगा, तो एक बार में एग्ज़ाम हो गया तो बहुत अच्छी बात, तब तो 25 साल में हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2 बार में लग गया तो 26 साल, ठीक है। 2 बार में जनरली होता है तो होता है, नहीं तो छोड़ देता है आदमी। 26 साल में मान लेते हैं आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, चाहे नेट। उसके बाद 4 साल आप लोग क्या कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, तो 30 साल हो जाएगा। फिर आपका वैकेंसी आएगा, तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिएगा। मतलब 30-32 साल तक आपको पढ़ना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यूं ही नहीं आप आईएएस से बेहतर पोस्ट पे आइएगा, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है ना, आईएएस से बेस्ट पोस्ट होता है। आप अगर आप जाइएगा डीसी ऑफिस भी, तो वो भी आपको सर कह के बुलाइएगा कि सर आइए बैठिए, बोलिए क्या हुआ, कैसे आना हुआ, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का बात एकदम क्या होता है, साइलेंट होता है, लेकिन वो बहुत हाई लेवल का पोस्ट होता है, आईएएस से भी बेटर पोस्ट होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस, अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं उसको, रुतबा नहीं, आपका ज़्यादा रहेगा, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, ठीक है, बहुत कुछ रहता है। चलिए, पावर कम रहता है। तो ये हो गया नेट जेट के एग्ज़ाम के बारे में। अब एग्ज़ाम कब होगा, देखिए जून 2024 में एग्ज़ाम होने की बात थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो अब एग्ज़ाम आपका 2025 में नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगा, उसके बाद हो सकता है अगले साल जून में हो जाए, ठीक है। तो खेला यहाँ पे बहुत लंबा चलेगा। चलिए, जो भी है हम आपको जानकारी पहुँचा दिए। 43 विषय में एग्ज़ाम होगा। कौन कौन से 43 विषय हैं, अगर मेरे पास डाटा होता तो मैं दे देता, लेकिन फ़िलहाल डाटा नहीं आया है, ठीक है। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।